अच्छा, रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज, यानी करंट असेट्स। देखो टू का मतलब ना किसी भी चीज के आगे टू लग जाए, जैसे मैंने कहा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब डेब्ट ऊपर आएगा और टू के बाद जो है वो डिनोमिनेटर होगा। तो अब यहाँ इसके कहने से क्या समझ रहे हो, रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज CA upon CL is 2.4 रेशियो 1, यानी 2.4 upon 1। आया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में? आगे करंट असेट्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 लाख गिवन है। फिर हाँ, कहते हैं जो अकाउंटेंट है इस फर्म का, वो उसकी अब इच्छा क्या है, वो इंटरेस्टेड है करंट रेशियो कितना बनाने के लिए, 2:1 बनाना चाह रहा है वो इसको। अभी कितना है 2.4:1, और वो क्या चाह रहा है अकाउंटेंट कि मैं इस रेशियो को कहां तक ले आऊं, 2:1 तक ले आऊं। आई बात समझ में? तो मुझे CL पता चल जानी चाहिए। अगर ये 3 है तो CL कितनी है, तो CL इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, CL इक्वल्स टू 3 लाख अपॉन 2.4, 3 लाख अपॉन 2.4। इसको सॉल्व कर लो। 12, 12.5, 12 नहीं, 1,25,000, 1,25,000 की CL है। वो अब चाह रहा है कि अपनी रेशियो को 2:1 कर दूं बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। वो चाह रहा है उधार में कुछ माल खरीद लूं, एक्वायरिंग सम असेट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में, और कुछ माल खरीद लूं, करंट असेट्स बना लूं ना। तो करंट असेट्स बनेंगी कैसे भाई, असेट्स यहाँ आती है करंट असेट्स, इसमें कौन सी ऐसी करंट असेट है जिससे आदमी खरीदता है, स्टॉक आएगा। क्या आएगा? स्टॉक आएगा भाई। कोई ऐसी चीज, वो क्या है, वो चीज स्टॉक है जिसको वो कुछ एक्वायर करना चाह रहा है। और कैसे एक्वायर करना चाह रहा है, उधार में। तो उधार में एक्वायर करेगा तो क्या करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ जाएंगी, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे भाई। CL में क्या बढ़ जाएगा, हाँ, ये दो चीजें इफेक्ट मारेंगी बैलेंस शीट में। इसकी बात से ना दो चीजें इफेक्ट मारेंगी। उधर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक पे, और उधार में स्टॉक जब खरीदोगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इधर क्रेडिटर्स पे। तो और ये बताओ भाई, जितने का स्टॉक खरीदेगा उतने ही तो क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। तो अगर मैं कह दूं स्टॉक X प्लस हुआ है तो क्रेडिटर भी तो X प्लस हुए हैं। आई बात सुन भाई, जितनी वैल्यू उसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी भी होगी। सारा का सारा उधारी तो खरीद रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कुछ नगद खरीद लेंगे कुछ उधार खरीद लेंगे, है ना। सारा नगद खरीदेगा, इसका मतलब जितना का भी माल खरीदेगा उतने के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? अब 2:1 तुमने बनाना है और तुम्हें इन दोनों की वैल्यू पता है पुरानी वाली ना। तो करंट असेट्स अब तुम्हारी कितनी, पहले कितनी थी करंट असेट, 3 लाख की करंट असेट्स थी। इसमें स्टॉक कितना एक्वायर कर लिया तुमने, X एक्वायर कर लिया, अपॉन CL कितनी थी, 1.25 थी, और इसमें क्रेडिटर कितने बढ़ गए, X बढ़ गए भाई। जितना वो बढ़ा उतना ही वो भी बढ़ा। ये बात समझ में इतनी। और अब रेशियो कितना हो गया, ये बड़ा बुढ़ू के 2/X की वैल्यू को अनफाइंड कर देगा। कैसे निकालोगे इसको, 50,000 का स्टॉक खरीद दोगे तो तुम्हारी कितनी हो जाएगी टोटल, 3.5 लाख की करंट असेट हो जाएंगी अगर 50 की खरीदी। और ये तुम्हारी 50 बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 1.75। तो क्या ये 2:1 हो रहा है? हाँ भाई, 1.75 का दुगना ही तो 35 होता है, 3.5 हो रहा है। आंसर परफेक्ट है तुम्हारा। आई बात समझ में? तो वो ये पूछ रहा है अकाउंटेंट कितने की स्टॉक उधार में खरीद ले जो रेशियो 2:1 हो जाए। तो कितने का स्टॉक उधार में खरीदेगा, 50,000 का स्टॉक उधार में खरीदेगा। यही आपको आंसर देना है उसमें। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ?